केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार में लोकसभा की 40 में से 10 सीटों पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है। राजद से गठबंधन के साथ पिछली बार वह 9 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें भी एकमात्र किशनगंज में सफल रही थी। तो तब राजद के विरोधी गठबंधन को इसी एक सीट से संतोष करना पड़ा था। इसी दम पर कांग्रेस अपनी मांग आगे बढ़ा रही है। हालांकि भी बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में 16 सांसदों वाले जदयू भी हैं। कांग्रेस की पसंदीदा कुछ सीटों पर जदयू काबिज है, तो कुछ पर वामदल भी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में लालू नीतीश का हस्तक्षेप स्वाभाविक है। बिहार में कांग्रेस की अर्जी वैसे भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से होकर ही आगे बढ़ने वाली है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव के उनसे अच्छे रिश्ते हैं। इस भरोसे कांग्रेस 9-10 सीटों की आस पहले से ही लगाए हुए है और राजद जदयू भी इत्मीनान में है कि वास्तविक हिस्सेदारी पाकर कांग्रेस संतोष कर लेगी। राजद के एक नेता की माने तो यह वास्तविक हिस्सेदारी 5 से 6 सीटों से अधिक की नहीं बनती है। पुराने प्रदर्शन व जातिगत समीकरण के साथ जीत की संभावना के आधार पर ही सीटें तय होंगी। किशनगंज के साथ कटिहार, सुपौल, सासाराम, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, नवादा और पूर्वी चंपारण पर कांग्रेस की दावेदारी है। तो वहीं वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, मुंगेर और पटना साहिब संसदीय क्षेत्र अब उसकी पहली पसंद नहीं रहे। इस बार की सूचना से जुड़ने वाले दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, नवादा और पूर्वी चंपारण पसंदीदा नई सीटें हैं। शेष पुरानी वाल्मीकि नगर के साथ कटिहार और समस्तीपुर पर माले को भी दावेदारी है। बेगूसराय पर भाकपा दावा ठीक रही तो समस्तीपुर पर माकप। पेचीदा लगने वाली ये दावेदारी ही समझौते की राह आसान करेंगी। कांग्रेस को उसकी दावेदारी से लगभग आधे की हिस्सेदारी पर मना लेने का यह बढ़िया आधार होगा। दावेदार का पहला आधार सामान्यतः सीटिंग के साथ निकटतम मुकाबले वाली सीट होती है। अपनी सूची ने इस बार कांग्रेस इस फॉर्मूले को ध्वस्त कर रही है। पिछली बार हारी हुई सभी 8 सीटों पर वह निकटतम प्रतिद्वंदी रही थी। उनमें से 4 पर वह दावा ही नहीं कर रही है। जिन नई सीटों पर उसकी दावेदारी है उनमें से नवादा और पूर्वी चंपारण को राजद अपने लिए अनुकूल पा रही है। पूर्वी चंपारण पर अखिलेश सिंह की नजर बताई जा रही है, तो वहीं दरभंगा में जदयू पहले से पसीना बहा रही है और मधुबनी का जातिगत समीकरण राजद को भाता है। ऐसी उलझन कमोवेश हर सीट पर 2019 में कांग्रेस सबसे कम मतों यानी कि 57,230 के अंतर से कटिहार में हारी थी। तो वहीं पार्टी के दिग्गज तारिक अनवर आज भी तत्पर है। कांग्रेस की दावेदारी सहज है। हालांकि किशनगंज के संदर्भ में जदयू का भी यही तर्क हो सकता है। पिछली बार जदयू एकमात्र उसी सीट पर कांग्रेस से हारी थी। हार का अंतर 34,666 वोट किशनगंज से कम ही रहा था। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।